गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेज। मैं अरविंद सर आज आपके सामने तीसरा सेशन हेलो एल्किन और हेलो एरीन का लेके आए हैं। और आज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन का वर्गीकरण करेंगे या हेलो एरीन्स या हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण करेंगे, जो हम पीछे एक एक करके पढ़ चुके हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हेलो एरीन, हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स क्या होता है शुरुआत में बताए। सारे एक एक करके हमने इसका विवरण दिया आप, और इसका आपने लोगों ने बहुत अच्छे लाइक शेयर सब कुछ किया। अब इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट है हेलो एल्किन्स और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण हमने पढ़ चुका है पिछले वाले में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या हेलो परमाणुओं की संख्या के आधार पे वर्गीकरण। अभी हम ये नहीं पढ़े हैं क्या सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पे। सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पे हमने अभी विवरण नहीं दिया है। हम विवरण कर रहे थे किसके आधार पे, वर्गीकरण हमारा हो रहा था हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे हमने वर्गीकरण किया किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की। पहले एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बताया गया था। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हाइड्रोजन परमाणु हमने बताया था कि वर्ग नंबर क्या होगा आपका 17। ये चीज़ बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे इसको। अब भूलना ही नहीं है क्योंकि पूरी कहानी आपके वर्ग नंबर 17 पे ही डिपेंड करती है। वर्ग नंबर 17 पे आपका आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या आता है आपका फ्लोरीन। इसके आधार पे इन्होंने हमने कहा था किसके परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हमने क्या किया, इसकी विवरण दिया। अब अगला उसके बाद हमने क्या किया, आपका बताया गया तो मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं इसके बारे में विवरण दिया गया था आपका। और इसी मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत आपका मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत इसका सूत्र, सामान्य सूत्र जो होता है कि आपका CnH2n प्लस 1 इंटू क्या हुआ एक्स दिया गया। CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स। अब एक्स अकेला रहेगा तो मोनो, एक्स अकेला रहेगा, एक्स अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से कोई एक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका मोनो। तो मोनो के अंतर्गत हमने क्या किया, आपका एग्जाम्पल दिया CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिया और समझाया इसके बारे में। आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया इसको, और आप लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करिए, आप फॉलो करिए और शेयर करिए। अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पे वर्गीकरण। स्थिति अर्थात होता है पोजीशन, पोजीशन के आधार पे क्या होगा वर्गीकरण। पोजीशन के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा। अब पहली टॉपिक दिखाई गई है क्या, कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पे कितने प्रकार के, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी, तृतीयक क्या होता है टर्टियरी। अर्थात प्राथमिक का मतलब होगा पहले कार्बन से। द्वितीयक जब कार्बन श्रृंखला लंबी हो, कार्बन श्रृंखला जब लंबी हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तृतीयक कार्बन, द्वितीय कार्बन से। जब और लंबी हो उसके अंतर्गत कहाँ आएगा, कम से कम तृतीयक कार्बन से। तृतीयक कार्बन से जुड़ेगा, प्रथम से जुड़ेगा तो प्राथमिक, द्वितीयक से जुड़ेगा द्वितीयक, तृतीयक से तृतीयक। ये हमारा क्या है आपका हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम इसका विवरण देंगे और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत हमारा आएगा आपका ये प्राथमिक हेलो एल्केन्स, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स या 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। ये चीज आएगी आपकी क्या, 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। आराम से इत्मीनान से आप इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ पे जो 1 डिग्री दिखाया गया है और इसके बाद आएगा क्या आपका 2 डिग्री आएगा, इसके बाद आएगा क्या आपका 3 डिग्री। ये होता क्या है, ये क्या होता है और कैसे इसको हम विपरीत रूप से समझेंगे। आप लोग
ध्यान लगा के इसको समझेंगे। कह रहा है कि प्राथमिक हैलो एल्केन्स, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्रथम, प्रथम का यहां अर्थ होता है क्या 1 डिग्री, प्रथम का अर्थ होता है 1 डिग्री। इन हैलो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु यक्स, यक्स प्राथमिक कार्बन से अर्थात CH2X से जुड़ा होता है, अर्थात ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, यानी जो लंबी श्रृंखला होती है हमारी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की, उसमें लंबी श्रृंखला के अंतर्गत ये क्या होता है, या तो शुरुआत में जुड़ जाएगा या तो लास्ट में। तो शुरुआत में जुड़ेगा तो क्रम उल्टा करके करेंगे हम। अब जैसे ये है C कार्बन कार्बन कार्बन, कोई क्या है हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, X परमाणु क्या होगा, यहां के कार्बन को रिप्लेस करके अपना स्थान ग्रहण करेगा, अपना स्थान क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो प्राथमिक हैलो एल्केन्स के अंतर्गत जो हमारा आएगा उसमें हाइड्रोकार्बन की जो भी श्रृंखला होगी, जो भी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की होगी C या आप क्या C कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो भी हाइड्रोकार्बन होगा या तो हमारा यहां जुड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी जुड़ सकता है X, या तो हमारा क्या जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा X। जब सिंगल हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट सिंगल हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा और वो भी इस रूप में, यानी CH2X से के रूप में किनारों पर क्या करेगा, जुड़ा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राथमिक हैलो एल्केन्स कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक हैलो एल्केन्स कहलाएगा। हमारी बात समझ पा रहे होंगे आपको। प्राथमिक हैलो एल्केन्स के लिए क्या होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी, उस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत जो भी हमारा हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट्स होगा, वो उस लंबी श्रृंखला के अंतर्गत X जो दिखाया गया है, X मतलब हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, क्लोरीन में या ब्रोमीन या आयोडीन या क्या होगा आपका फ्लोरीन में से कोई एक एलिमेंट्स क्या करेगा, इसके साथ आके आपका जुड़ जाएगा, और इसके साथ क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा, और यही कहलाएगा कि आपका प्राथमिक हैलो एल्केन्स कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल क्या दिया गया है आपका, CH3CH2X, CH3CH2X, CH3CH2X। इसके अंतर्गत क्या होगा, यहां पे देख रहे हैं कि एक श्रृंखला है किसकी, हाइड्रोकार्बन की। किसकी श्रृंखला आपकी, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत बताया गया कि हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता है, और जितना रिप्लेस करता है, जितने हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा उतने हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, उसके स्थान पे ऐड होंगे। तो जब एक करेगा तो वो होगा क्या, प्राथमिक हैलो एल्केन्स करेगा। जब 2 करेगा तो द्वितीयक में जाएगा, जो 3 करेगा तृतीयक होगा, 4 करेगा तो टेट्रा होगा, और उससे अधिक होता पॉली के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर माना जाए तो पॉली क्या होता है, 2 से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राथमिक के अंतर्गत बहुत आएगा। प्राथमिक के अंतर्गत हम पढ़ ही चुके हैं और पढ़ भी रहेंगे। प्राथमिक के अंतर्गत क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, रिप्लेस करता है। रिप्लेस मतलब उसके स्थान पे आके क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यही कंडीशन है कि यहां पे हमने एग्जांपल दिया हुआ आपके सामने, CH3CH2X, यानी इस श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका सामान्य सूत्र इसका होगा C2H5 और क्या होगा आपका X, अर्थात जो हमारा इसका कंप्लीट रूप से जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें से कार्बन से संपूर्ण होता है, और लास्ट वाला जो कार्बन के साथ जो H यहां जुड़ा रहता है, वो H किसको रिप्लेस करता है, हमारा X को रिप्लेस करता है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। X कहां रिप्लेस करता है आपको, हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता है। जब अकेला रिप्लेस करेगा तो कहलाएगा प्राथमिक हैलो एल्केन्स या प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन्स कहलाएगा। और इसे जब कार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत लास्ट कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री। अब यहां पे होगा तो यहां से भी हम 1 डिग्री कह सकते हैं, और यहां पे भी रहेगा तो यहां भी हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री। अब लेकिन इसके बीच में यहां नहीं हो सकता, इसके बीच में कहीं नहीं जुड़ सकता। ये सब जब भी जुड़ेगा तो किनारे पर जुड़ेगा, यानी लास्ट स्टेप पर जुड़ेगा। उसे क्या कहेंगे हम, मोनो प्राथमिक हैलो एल्केन्स कहेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपका होगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
इत्मीनान से आप हमारी बातों को समझेंगे। सिर्फ इसमें पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है वो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्लोरीन की होती है। क्लोरीन, फ्लोरीमीन, आयोडीन और क्या होता है, ब्रोमीन। इसके अंतर्गत आएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका CH3, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे CH2, CH2X। ये भी क्या है आपकी कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला थी जिसमें से एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार रिप्लेस कर दिया। यहां पे हमने हैलोजन परिवार का नाम लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। इसमें नाम लिखने में बार बार एक ही चीज बताई जा रही है आपको, नाम लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन लिख सकते हैं आप, ब्रोमीन लिख सकते हैं आप, आयोडीन में से कोई या फ्लोरीन में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से श्रृंखला ये हुई। और श्रृंखला के अंतर्गत यहां का जो हाइड्रोजन यानी यहां CH3 होना चाहिए, होना क्या चाहिए CH3, लेकिन CH3 किससे रिप्लेस कर दिया गया, कौन, हाइड्रोजन, और ऐड क्या कर दिया गया आपका क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या क्या होगा आपका फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन में से कोई एक होगा। जब रिप्लेस करेगा तो ये हमारा रूप आ जाएगा क्या आपका CH2 और क्या आएगा आपका X। तो इस एग्जाम्पल के अंतर्गत भी जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हमारा X जुड़ने के साथ मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन्स आएगा। क्यों प्राथमिक आएगा, क्योंकि ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। अब इसके बाद आएगा अगला एग्जाम्पल है आपका, एक एक एग्जाम्पल करके हम आपको समझा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आएगी इस एग्जाम्पल की। इसमें क्या दिया है आपका CH3, ये भी एक हाइड्रोकार्बन का ही क्या है आपका एग्जाम्पल है, CH3 और CH2 और क्या होगा आपका X। देख रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत, इस श्रृंखला को आप यहां से भी लेके चल सकते हैं, इस श्रृंखला को आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें यहां पे भी हाइड्रोजन परमाणु जो कंप्लीट करना है हमारा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो X होता है, वो X में जो हाइड्रोजन है वहां से रिप्लेस कर रहा है। और चूंकि X अकेला है, X मतलब हाइड्रोजन परिवार, हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट्स होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वही क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, इसके अंतर्गत वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और एक रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हेलो एल्केन्स कहलाएगा। हेलो एल्केन्स के अंतर्गत प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। तो समझ पा रहे हैं आपको कि जब कोई भी लंबी श्रृंखला हो, उस लंबी श्रृंखला के अंतर्गत एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन परिवार रिप्लेस करे, लेकिन रिप्लेस उस स्थान पर करे या तो एकदम श्रृंखला के लास्ट में या श्रृंखला के पहले किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना स्थान ग्रहण करे, उसे हम लोग कहेंगे क्या, प्राथमिक हेलो एल्केन्स कहेंगे। जो कि आप स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स क्या है, ये सारे एग्जांपल्स आपके है प्राथमिक हेलो एल्केन्स के हैं। और हमने अभी भी बताया भी आपको कि इन हेलो एल्केन्सों में हाइड्रोजन परमाणु वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन परमाणु की क्षेत्र X होता है वो प्राथमिक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन मतलब CH2 और क्या होगा आपका X, CH2 और X से क्या होगा, जुड़ा रहता है, वही क्या कहलाता है, प्राथमिक हेलो एल्केन्स कहलाता है। प्राथमिक हेलो एल्केन्स मोनो हेलो एल्केन्स का ही भाग होता है, जिसमें बताया गया मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत क्या होगा आपका, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा और जुड़ने का क्रम कहां होगा आपका, कार्बनों की संख्या के आधार पर होगा कि कार्बन कहां कहां कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स, या इसे कहते हैं 2 डिग्री, इसे कहा जाता है 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। अब इनमें क्या होगा, इनमें जब भी होगा, ये आपका जो मेन सूत्र ये है आपका, अर्थात इसके अंतर्गत ये CHX और यहां पे यानी ये कार्बन जो है ना, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के रिप्लेस करके X से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके X आया होगा, और यहां पे जो जुड़ा होगा वो क्या होगा, यानी कार्बन की 2 संयोजकता क्या होगी, अन्य हाइड्रोकार्बन से संतृप्त होगी और एक संयोजकता
का एक भाग जो एक संयोजकता जो पूरी होती है दूसरे कार्बन के अंतर्गत, वहां से जो कार्बन की संयोजकता पूरी होती है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ेगा। वही क्या कहलाएगा आपका, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स कहलाएगा। द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स के अंतर्गत इन हैलो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु, इन हैलो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु जो X होता है ये हमारा क्या होता है, द्वितीय कार्बन से क्या है, जुड़ा होता है। द्वितीय कार्बन मतलब दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। दूसरे कार्बन से जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो भी लंबी श्रृंखला होगी उस लंबी श्रृंखला के अंतर्गत ये क्या करेगा, दूसरे कार्बन से के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स कहेंगे। चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हैलो क्या होता है, एल्केन क्या होता है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसकी संयोजकता कार्बन की पूर्ण होती है, और हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है वर्ग नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, वो सब हाइड्रोजन परिवार कहलाते हैं। रिप्लेस करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके स्थान लेता है, तो उस पूरी समुचित रूप को क्या कहा जाता है, हैलो एल्केन्स कहा जाता है। और हैलो एल्केन्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोहैलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, और मोनोहैलो एल्केन्स के अंतर्गत हमारा आता है क्या, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स। द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स के अंतर्गत जो हम क्या एग्जांपल पे देख पा रहे हैं आपके कि CH3 तो यानी किस पे, दूसरे कार्बन पे। दूसरे कार्बन का मतलब हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये स्वरूप हमारा होना चाहिए, ये स्वरूप हमारा क्या होना चाहिए, ये स्वरूप हमारा होना चाहिए। यही स्वरूप हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स कहलाता है। यानी कार्बन जो ये कार्बन की संयोजकता यहां दो रूप से पूर्ण रही है, एक हाइड्रोजन यहां पे दो हाइड्रोजन पूरा करेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता हमारी कितनी होती है, 4 होती है। चारों कार्बन की संयोजकता के अंतर्गत हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी ये तो हमारा मेथेन हो गया। अब इसके अंतर्गत हमारा क्या करेगा, एक रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है यहां पे। अगर यहां की संयोजकता ये दूसरा कार्बन है, एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन यहां है, अगर ये दूसरे कार्बन से अगर X हमारा जुड़ा हुआ है यहां पे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स। द्वितीयक मोनो, देखिए हमारी प्राथमिकता होती है कि आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समझाया जाए, जिससे एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई को एक्सक्यूज करके आगे जाए और अच्छे मार्क बोर्ड के अंतर्गत लेके आए। इसके अंतर्गत उसी तैयारी की जा रही है, और ये हमारा तीसरा सेशन है, आपको जानते ही हैं। कल चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, धीरे धीरे हम आपको क्या करेंगे, पूरा डिटेल दे देंगे। कुछ हमारी क्या होती है, तबीयत खराब होने के कारण हमने डिटेल नहीं दे पाया, लेकिन आज से कंटिन्यू हो गई। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, X तो देख रहे हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा, यानी ये पहला दूसरा और तीसरा। तो तीसरा अब इधर से भी गिर सकते हैं, पहला दूसरा और क्या होगा, तीसरा। तो यानी हर हाल में ये दूसरा कार्बन के अंतर्गत ही हमारा क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन से ही हमारा X जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स कहेंगे। मोनो मतलब एक का जुड़ रहा है, और द्वितीयक मतलब क्या हुआ, दूसरा से जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, एक का हाइड्रोजन परिवार जुड़ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, द्वितीयक मोनोहैलो एल्केन्स कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत और बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल को हम विवरित कर रहे हैं, आपके सामने समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमें भी आप अपना सपोर्ट दीजिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो क्या करें जो और अभी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी। आपकी एग्जाम्पल दिया है आपका, ये एग्जाम्पल हमने समझा चुका है। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CHX और CH3। यहां पे भी देख लीजिए, ये कार्बन है CH3, और ये क्या है आपका, नेक्स्ट है तृतीयक, हाँ, CH3 CH2
CH(X). अब यहां पे भी नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये समय ये द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स के अंतर्गत है। यहां से अब चलेंगे, क्या हो रहा है आपका, क्योंकि जहां से हम सबसे पहले क्या होता है आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है श्रृंखला के अंतर्गत, वहां से हम क्या करते हैं, नामकरण सबसे पहले करते हैं। कहां से करेंगे, यहां से सबसे नजदीक है, देख रहे हैं, सबसे नजदीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां से भी 1 और 2 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया है, इसलिए क्या है कहलाएगा आपका, ये भी कहलाएगा द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स। आपको ये बता चुके हैं कि पहले कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा, प्राथमिक, कार्बन से जुड़ेगा तो प्राथमिक होगा, मोनो ही रहेगा, यानी एक ही एक हाइड्रोजन परिवार रहेगा। दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो द्वितीयक, उसमें एक ही क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोजन परिवार जुड़ेगा। अब इसके बाद आएगी आपकी नेक्स्ट आएगी आपकी तृतीयक या इसे कहते हैं 3 डिग्री मोनो हैलो एल्केन्स। 3 डिग्री का अर्थ हुआ तीसरा कार्बन, मोनो मतलब हुआ एक हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एक सदस्य, कोई भी एक एलिमेंट्स, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी एक हो सकता है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। इन हैलो एल्केन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो X वो क्या करता है, एल्किल समूह के अंतर्गत तृतीयक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अर्थात इसका जो भी हमारा क्या सूत्र होता है वो हमारा क्या है, CX, इस तरह से CX, यानी कार्बन की 3 संयोजकता अन्य लोगों से पूरी होगी और एक संयोजकता किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होगी। हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु से क्या होगी, पूर्ण होगी। हाइड्रोजन परमाणु के अंतर्गत एक ही होगा हाइड्रोजन परमाणु एक होगा, लेकिन कार्बन पर जो जुड़ने का क्रम होगा उस पूरी श्रेणी के अंतर्गत तीसरे कार्बन से होगा। वो तीसरा कार्बन आप एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि CH3X और CH3। इसमें क्या करेंगे, देखिए कार्बन सूत्र के अंतर्गत जो कार्बन है वो कार्बन के अंतर्गत जो हमारा X यानी हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, अकेली संयोजकता का पूर्ण कर रहा है और तीसरे कार्बन के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक या मोनो हैलो एल्किन्स कहेंगे। तृतीयक या मोनो हैलो एल्किन्स कहेंगे क्योंकि तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। इनमें क्या दिया है, इनमें हाइड्रोजन क्या होता है, 3 डिग्री इस रूप में आता है और ये रूप आया हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका तृतीयक या 3 मोनो हैलो एल्केन्स। हम पहले भी बता चुके, एल्केन्स क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन क्या है, वर्ग नंबर 17 का कोई एलिमेंट्स है, और मोनो मतलब होता है एक, और 3 डिग्री मतलब होता है तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ, यानी हाइड्रोजन यानी क्या होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो श्रृंखला होती है उसके तीसरे कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। यही कहलाता है क्या आपका मोनो हैलो एल्केन्स कहलाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, इसका स्टेप होगा आपका, नेक्स्ट होगा पॉली हैलो एल्केन्स। पॉली हैलो एल्केन्स के अंतर्गत हम अगले वीडियो में आपको साथ मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।